बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और परिवार के दूसरे सदस्यों ने अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम छोड़ने का फैसला किया है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन अब बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर मेयर का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि एमआईएम का कहना है कि अतीक का परिवार पिछले 1 सालों से सक्रिय नहीं था, पार्टी के किसी कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो रहा था और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सारे आरोप गलत हैं, बेबुनियाद हैं। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं एमआईएम के वरिष्ठ नेता अफसर महमूद साहब। ये बताइए कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और परिवार के दूसरे लोग पिछले साल सितंबर महीने में आपकी पार्टी में शामिल हुए थे, अब वो लोग आपकी पार्टी से नाता तोड़ने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है उत्तर प्रदेश में पिछले 8 सालों से जो है संघर्ष कर रही है और आज इस स्थिति में है कि वो कोई भी जो है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ खींचा चला आ रहा है। अब एक आदमी जब उनका बुरा वक्त था तो उन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पूर्व सांसद अतीक अहमद साहब को जो है उनकी पत्नी को पार्टी में संरक्षण दिया और उन्होंने हर तरह से जो है उनका साथ दिया, यहाँ तक कि उनके घर भी गए इलाहाबाद प्रयागराज के आगमन पर। तो मेरा ये कहना है कि उनके हर मसले पे जो है बैरिस्टर साहब ने बोला, जबकि उनको मीडिया में जो है तो विरोध का भी सामना करना पड़ा कि आप जो है तो उनका साथ दे रहे हैं। तो इसलिए आज उनको जो है लग रहा है कि भाई हमें दूसरी पार्टी में जाना चाहिए, तो स्वतंत्र हैं और आज़ाद हैं, वो कहीं भी जा सकती हैं। और इसके लिए मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई आज कमज़ोर नहीं है। हमारा पूरा जो है तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त काम चल रहा है, संगठन पे काम हो रहा है, इलाहाबाद में भी। ये बताइए कि अभी कहा यह जा रहा है कि अतीक अहमद का परिवार विधानसभा चुनाव के पहले से ही जो है वो सक्रिय नहीं था, पार्टी के किसी कार्यक्रमों में शामिल नहीं होता था, सच बात है? ये हकीकत बात है कि पिछले 1 सालों से जो है इनका कोई भी पार्टी में योगदान नहीं रहा है, ना इन्होंने कोई प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। हम लोग बल्कि विधानसभा में भी इन्होंने कहा कि मैं शहर पश्चिमी से चुनाव लड़ूंगा, तो यहाँ तक कि हमने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा इनकी वजह से। हमने जो है इन्होंने आखिरी टाइम पे जो है इन्होंने चुनाव न लड़ने का फैसला लिया, इसलिए अब हम लोग बहुत धोखा खा चुके हैं इनसे और ये स्वतंत्र हैं, ये कहीं भी जाएं। हम लोग मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से इनका कोई लेना देना नहीं है। अब हम लोग खुद प्रत्याशी उतारेंगे और बहुत दमदारी से लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। इलाहाबाद का जो एक मिजाज है, यहाँ की आवाम का मिजाज इस वक्त है एमआईएम के साथ है। यहाँ तक कि हमारे जो आवेदन आ रहे हैं उसमें हर वार्ड से 2-2, 3-3 आवेदन मतलब क्या माना जाए कि पहले ही एमआईएम से नाता इन लोगों ने तोड़ लिया था, शांत होकर इनकी पत्नी शाइस्ता परवीन घर बैठ गई? देखिए, इनको जब ज़रूरत थी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बुरे वक्त में काम आए। उन्होंने जो है भाई उनको ये नहीं देखा कि ये अपराधी हैं कि क्या है इनके ऊपर, लेकिन उन्होंने जो है उनको ज्वाइनिंग कराया लखनऊ में सितंबर 2021 में। तो अब ये है कि अब उसके बाद इन्होंने अब अच्छा बुरा जो ये खुद समझ रही क्या है हमें करना चाहिए। अब इनके जितनी समझ में जितनी अकल है वो उतनी अपना अकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब भाई उनको लग रहा है कि हमें कहीं और जाना चाहिए तो जाएं अपना। भाई हम तो हमारी पार्टी जहाँ थी वहाँ है और हमारी पार्टी बढ़ रही है हर तरह पूरे हमारे देश, पूरे देश में। अब आपका ये कहना है कि जब उनका मुश्किल वक्त था तब असदुद्दीन ओवैसी उनके साथ खड़े हुए, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म दिया, उनके घर तक गए, उनके लिए आवाज़ उठाई, लेकिन अब जब चुनाव लड़ने का मौका आया तो ये लोग अवसरवादी हो गए? देखिए, अब क्या कहा जाएगा, ये अब ये जब उनको पार्टी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ देना चाहिए उनका पार्टी का, लेकिन आज जो है उन्होंने नहीं वो पार्टी के साथ हैं। ठीक है भाई, उन्होंने जितना किया वो एहसान तो नहीं वो अपना जता रहे हैं बैरिस्टर साहब के, हाँ हमने आपके बुरे वक्त में हम काम आए। अब अवसरवादी इसी को कहा जाएगा कि भाई ये अवसरवादी लोग हैं, अब सब कहीं भी जा सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। तो क्या अब जब ये आपकी पार्टी छोड़ रहे हैं तो क्या आप लोग अब भी इनके खिलाफ कैंडिडेट उतारेंगे या नहीं उतारेंगे? भाई देखिए, ये हमारे पार्टी का फैसला होगा, हाईकमांड जो तय करेगा। हमारे आवेदन आ रहे हैं मेयर पद के लिए और उस पर हम लोग पार्टी लड़ेगी मजबूती से? बिल्कुल लड़ेगी और दमदारी से लड़ेगी और जीतेगी। ये कोई ना समझे कि नहीं हमारी पार्टी जो है कमज़ोर है या हमारे पास कोई कैंडिडेट नहीं है। हमारे पास हर तरह के लोग आ रहे हैं, गैर मज़हब के लोग भी आ रहे हैं। हमारी पार्टी
जिसको अच्छा समझेगी उसको जो है टिकट देगी। अच्छा, ये अतीक अहमद के जो करीबी हैं, करीबियों का ये कहना है कि पार्टी ने हमारे मुश्किल वक्त में साथ नहीं दिया, इसलिए हम लोगों को अलग होने का फैसला लेना पड़ रहा है। नहीं नहीं, बात गलत है। हमारा लीगल सेल जो है उनसे बराबर संपर्क में था, बैरिस्टर साहब संपर्क में, उनसे बराबर बात होती थी और उन्होंने कहा कि हर तरह से उन्होंने भरोसा दिलाया था कि आपका जो है हम पार्टी पूरा साथ देगी। लेकिन अब उनको जो है लग रहा है कि पार्टी ने साथ नहीं दिया। अब आज जो है उनको अब लड़ने का अपना होगा। क्या लगता है आप लोग इस्तेमाल हो गए? अब क्या इस्तेमाल, क्या पार्टी में तो देखिए आते रहते हैं लोग, हर तरह से लोग आते हैं, अच्छे बुरे सभी आते हैंगे और जिसको जाना है जाए भाई, वो आज़ाद है। जो आरोप लगाया जा रहा है उस पर क्या कहना है? नहीं, आरोप लगाया जा रहा है कि पार्टी में जो है हमारे आए थे, अब उनका इतने दिन का सफ़र था, वो अपना दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं जाए। अब वो अवसरवादी ही कहा जाएगा, अवसरवादी ये है इस पे। पार्टी में जब उनका बुरा वक्त था तो पार्टी ने साथ दिया उनका। अब आज पार्टी की उनको पार्टी की ज़रूरत नहीं है तो ठीक है, अपना जहाँ जाना चाहे जाएँ। पार्टी के वरिष्ठ नेता अफसर महमूद ने अतीक अहमद के परिवार को अवसरवादी करार दिया और ये कहा है कि पार्टी में शामिल होने के कुछ दिनों बाद ही पूरा परिवार शांत होकर घर बैठ गया था, किसी एक्टिविटीज़ में कोई पूरा परिवार शामिल नहीं हुआ था और साथ ही साथ शाइस्ता परवीन ने मेयर का चुनाव लड़ने के लिए MIM से आवेदन भी नहीं किया था। तो ये दावा MIM के नेता अफसर महमूद की तरफ से किया गया है। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि OIC की पार्टी MIM और अतीक अहमद के परिवार के रिश्ते साल भर पहले ही खराब हो चुके थे और अब अतीक का परिवार पार्टी से नाता तोड़ने जा रहा है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, ABP गंगा, प्रयागराज। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।